देख सकते हैं ये गोलियों के निशानात हैं सारे। ये गोलियों के निशानात हैं जो साइड से चलाई गई। ये सारी गोलियां यहाँ से लगी हैं। ये आँख के ऊपर ज़ख़म आया था गोली से या शीशा लगने से, तो ये उसका टुकड़ा कमीज़ के ऊपर लगा हुआ मिला हमें। ये इसके अंदर थोड़े से बाल भी हैं। ये आँख के ऊपर जो भवें होती हैं सही, ये उसका टुकड़ा महसूस होता है। तो ये भी कपड़ों के अंदर ही लगा हुआ था। ये भी उस वक्त मिला हमें। ये पगड़ी उस वक्त पहनी हुई थी। ये भी खून आलूद है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही थी कि ये खून से गिली हुई थी और कब्र के अंदर खून भी भरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम आए हुए हैं जामिया बिन नूरिया में मुफ्ती जमाल अतीक साहब की रिहाइशगाह में, और यहाँ भी इस वक्त हम मौजूद हैं और हज़रत ने खातिर तवाज़ु की हमारी। और फिर जब बात से बात निकली तो हमें पता चला कि ये वही कमरा है जहाँ पर मुफ्ती अतीक़ुर रहमान शहीद यानी मुफ्ती जमाल अतीक साहब के जो वालिद मोहतरम थे वो इसी कमरे में रहा करते थे। इसी कमरे में उनकी सारी तरतीब हुआ करती थी, लाइब्रेरी हुआ करती थी। और फिर जब मज़ीद तज़किरा हुआ तो उन्होंने शहादत के वक़्त जो मुफ्ती साहब ने जो लिबास पहना हुआ था, जो दीगर अशिया थी, उनकी ज़ियारत कराई। तो आपको हम वो वीडियो की सूरत में दिखाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जिस वक़्त हमारे वालिद साहब की शहादत हुई तो उनके कपड़े, उनकी टोप, ये पगड़ी जो पहनी हुई थी और जूते, तो वो तो हमें ना मिल सके उस वक़्त में। हुआ इस तरह के एक साथी वो गाड़ी जिसके अंदर हादसा हुआ था उसके अंदर से ये अमामा और जूते ये उठाकर ले गए। हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। कोई अकीदतमंद ले गया? जी, अकीदतमंद ले गए थे। तो इसी तरह कपड़े जो थे, इसके कमीज़ जो था, ये अस्पताल वालों ने काट करके अपने पास रख लिया था। वहाँ से पुलिस वाले ले गए। तो फिर काफ़ी दिनों के बाद उस साथी ने राब्ता किया कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, आप मुझे इजाज़त दे दें कि हम अपने पास रख लें। तो हमने कहा कि भाई हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। तो उनसे फिर जाकर के ये पगड़ी और जूते वसूल किए। तो उस वक़्त तक तदफीन हो चुकी थी। तदफीन को भी कोई 25 से 30 दिन हो चुके थे। और इसी तरह फिर तकरीबन कोई 6-8 महीने के बाद जब हम पेशी के लिए जा रहे थे तो सेंट्रल जेल के अंदर पेशी हो रही थी, तो वहाँ पर यह कमीज़ मेरी नज़र से गुजरा तो पुलिस वालों के पास था। तो उनसे फिर मैंने ले लिया कि जब भी पेशी पर आना होगा तो कमीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ये मेरे पास मौजूद है, इसी तरह मौजूद रहेगा। तो वहाँ से फिर ये हमें कमीज़ मिल गया। इस तरह ये चीज़ें हमारे पास रह गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ये कमीज़ है जी, ये उस वक़्त से लेके अभी तक रखा हुआ। ये जो धब्बे नज़र आ रहे हैं ये सारे खून के धब्बे हैं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये गोलियों के निशानात हैं सारे। ये गोलियों के निशानात हैं जो साइड से चलाई गई। ये सारी गोलियाँ यहाँ से लगी हैं। ये भी एक, ये आँख के ऊपर ज़ख़म आया था गोली से या शीशा लगने से, तो ये उसका टुकड़ा कमीज़ के ऊपर लगा हुआ मिला हमें। ये इसके अंदर थोड़े से बाल भी हैं। ये आँख के ऊपर जो भवें होती हैं सही, ये उसका टुकड़ा महसूस होता है। तो ये भी कपड़ों के अंदर ही लगा हुआ था। ये भी उस वक़्त मिला हमें। अल्लाह अकबर। ये रुमाल लेंगे। ये पगड़ी उस वक़्त पहनी हुई थी। ये भी खून आलूद है। बिल्कुल। करीम उनके दर्जात बुलंद। आमीन। ये जूते थे जो उस वक़्त पहने हुए थे पाँव में।
जी, तो नाज़रीन ये हैं वो मुफ्ती तौक़ीर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में जो उस वक़्त शहादत के वक़्त जो चीज़ें इस्तेमाल में थी, ये रुमाल उन्होंने ओढ़ा हुआ था, ये पगड़ी उन्होंने अपने सर पर सजाई हुई थी, और ये जो कमीज़ है ये लिबास पहना हुआ था। और मुफ्ती साहब कुछ देर पहले बता रहे थे अल्लामा अली शेर हैदरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, जो बाकी का वाक़या वो मुफ्ती साहब खुद ही बताएंगे। उसका वाक़या आप बताएं। उनकी शहादत से कुछ दिन पहले की बात है, अक्सर आया करते थे जब तक जिंदा रहे, उन्होंने बड़ा ताल्लुक रखा। इत्तेफाक से आज दिन हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद, हाँ आज इत्तेफाकन दिन भी वही है, उनकी योम शहादत का दिन है, और उनका बड़ों का आपस में ताल्लुक था, तो उसी ताल्लुक को निभाने के लिए उन्होंने बच्चों के सर पर हमेशा हाथ रखा। तो वो अक्सर आया भी करते थे, हम भी उनके पास वहाँ खैरपुर कभी चले जाया करते थे, लेकिन उनका आना जाना और उनका फ़ोन पर मुसलसल रब्ता रखना ये आज भी याद आता है। तो अपनी शहादत से कोई हफ्ता या 10 दिन पहले की बात होगी, उस वक़्त यहाँ आए थे। तो सुबह सुबह नाश्ते में आए, यहाँ पर अकेले ही यहाँ पहुँचे, यहाँ बैठे रहे और काफ़ी गुफ्तगू हुई, 2.5-3 घंटे की हमारी नशिस्त थी। तो उसमें फिर ये चीज़ें सारी उन्होंने देखी, और इसकी पगड़ी देखी, वो भी सर पर रखी अपने, फिर उसके बाद जूते उठाए और वो भी अपने सर पर रखे, और ज़ारों कतार रोते जा रहे थे और कहते जाते थे कि साहबा के ग़ुलाम होने का हक़ अदा करके मुफ्ती साहब गए हैं, और हमने खुद इनको देखा है कि किस अंदाज़ पर इन्होंने साहबा का दिफा किया है। तो ये था वो हमारी मुलाकात, हज़रत से आखिरी मुलाकात थी, लेकिन हज़रत की शफ़क़त और मोहब्बत वो आज भी याद आती है। उन्होंने जिस अंदाज़ पर ताल्लुक़ रखा और वक्तन फ़वक्तन पूछते रहे फ़ोन करके, और कभी आकर भी, जब भी आना होता कराची लाजमी रब्ता करते थे। अल्लाह ताला इन तमाम अकाबरीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन, और हमें इन अकाबरीन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, वो वाक़या तो काफ़ी मशहूर है, मुफ्ती तौक़ीर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र जब बारिश की वजह से खुली थी, या ख्वाब देखा था यहाँ बिनौरिया के एक साथ ने, वो वाक़या ज़रा तफसील से बताएं। हाँ, ये 23 जून 2005 में शहादत हुई थी, जुमेरात का दिन था, और जुमे के दिन असर के बाद तदफीन हुई। उसके तकरीबन गालिबन कोई 14 या 18 माह बाद की बात है। ये 18 मई 2006, तकरीबन कोई 14 या 18 महीने बनते हैं। 18 मई की तारीख़ थी और जुमे का दिन था। आजकल भी बारिशें चल रही हैं, उन दिनों में भी बड़ी शदीद किस्म की बारिशें थीं। तो उन बारिशों की वजह से ऐसा हुआ कि उनकी कब्र जो थी वो समझ लें कि 3 हिस्से गिर गई, सरहाने को छोड़ दें और पाँव को छोड़ दें, और इसके अलावा जो बाकी हिस्सा था सारा अंदर स्लैब टूट कर गिर गए। तो फिर हम वहाँ पर पहुँचे, हमें वहाँ के चौकीदार ने बताया, तो वहाँ काफ़ी असातिज़ा भी जमा हो गए। तो वहाँ जमा होने के बाद फिर हमने उस कब्र की सफाई की, असातिज़ा से मशवरा किया, जिसमें हमारे मुफ्तियान इकराम भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कब्र में वहाँ तक सफाई कर दें कि जहाँ तक कफन नज़र आता है, तो कफन नज़र आना शुरू हो जाए उसके बाद ना छेड़ें, उसके बाद इसको बंद कर दें। तो फिर हमने इसी पर अमल करते हुए उसमें से मिट्टी निकालना शुरू की। तो वहाँ जो अजीब व गरीब चीज़ हमें नज़र आई, एक तो ये थी कि हम जब मिट्टी निकाल रहे थे तो शुरू में गीली मिट्टी थी, ये गीली मिट्टी आना बंद हुई तो फिर सूखी मिट्टी शुरू हो गई। ये सूखी मिट्टी काफ़ी हमने निकाली, उसके बाद गीली मिट्टी आना शुरू हो गई। ये हमारे लिए हैरत की बात थी कि ये मिट्टी गीली क्यों है। तो फिर हमने जब उसको उठाया, हाथों में लगी, तो हमारे हाथों में लाल सुर्ख रंग था। और दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही थी कि ये खून से गिली हुई थी और कब्र के अंदर खून भी भरा हुआ था। तो ये एक ज़िंदा मौजज़ा है कि शहीद का खून जारी रहता है और क़यामत के दिन अपने बहते लहू के साथ अल्लाह ताला के दरबार के अंदर भी हाजिर होगा। तो उसकी ये वो ज़िंदा मिसाल हमारे सामने आई। दूसरी चीज़ ये आई कि जब ये गीली मिट्टी ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से ये खुश्क मिट्टी ख़त्म हुई और गीली मिट्टी जब शुरू हुई, तो उस वक़्त जो असातिज़ा इकराम दूर दूर होकर के बैठे हुए थे, तो हर एक की ज़बान पर ये लफ्ज़ था, यार खुशबू कहाँ से आ रही है। तो जैसे जैसे हम मिट्टी निकालते रहे, उस खुशबू के अंदर इजाफा ही होता चला गया। तो बहरहाल हमने उसकी सफाई सुथराई की। इसके अंदर मुबालगा आराइयाँ काफ़ी लोगों ने की, लेकिन कोई मुबालगा नहीं। हम कफ़न तक पहुँचे, कफ़न के बाद की कैफियत का हमें अंदाज़ा नहीं है कि कैसी थी। अलबत्ता मुझे जो तदफीन के वक्त याद पड़ता है, हमने उनको करवट के बल लिटाया था, तो मेरा हाथ गालिबन उनकी इस जगह कंधे पर लगा। तो कफ़न के साथ इस कंधे पर जो हाथ लगा, तो मुझे ये हिस्सा इस तरह महसूस हो रहा था
कि जिस तरह आम आदमी सोया होता है उसका नरम और गर्म जिस्म होता है, तो ऐसा महसूस हुआ। इसके अलावा ना हमने कोई चीज़ देखी वहाँ पर। अलबत्ता ये खुशबू सूंघने वाले वहाँ पर तकरीबन कोई 35 से 40 अफराद मौजूद थे जिन्होंने इसका मुशाहिदा किया, और फिर हमने उस कब्र को बंद कर दिया। और बंद कर लेने के बाद भी ये जो हमारे हाथ थे जिनसे हमने मिट्टी को दुरुस्त किया था, सही किया था, तो उसके अंदर से भी तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना ऐसा गुजरा कि अगर सूंघा जाता था तो वो खुशबू इन हाथों से आती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आना बंद हो गई। और यही चीज़ ये इन कपड़ों के अंदर भी है कि अगर इनको सूंघा जाए तो इन कपड़ों के अंदर भी खुशबू आती है। हालांकि खून के अंदर तासीर ये है कि जब खून निकल जाए तो उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन ये कपड़े पर लगा हुआ है खून और इसके अंदर बदबू पैदा नहीं हुई, ये भी उस शहादत की मकबूलियत की अलामत ही है। तो इसके अंदर भी बाकायदा अगर सूंघा जाए तो खुशबू महसूस होती है। चलें, बहुत शुक्रिया।